हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है पैकिंग एफिशिएंसी इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। रिसेंट टॉपिक हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था। इस बार हमारे पास यूनिट सेल के इनसाइड, यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल आ जाएगा। मीन्स दैट ये क्या फॉर्म हो जाएगी, मीन्स दैट ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिक स्ट्रक्चर बनने वाली है। सो दैट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। भाई इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होगी और इस स्ट्रक्चर के एटलीस्ट बिल्कुल मिडेन पार्ट में यहाँ पर क्या होगा, एक पार्टिकल होगा। ये इनसाइड सिमेट्री में होगा, इसके ये अंदर प्रेजेंट होगा, ये इसके अंदर वाली सिमेट्री में होगा, ये बाहर नहीं होगा। राइट। सो अब क्या करते हैं, हम इसकी कंफर्मेशन बनाने स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट इसमें डायगोनल भी होंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स भी होंगी, कुछ पार्टिकल्स को हमें समझना भी पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से इसको बेटरली कन्फिगरेट कर लेते हैं। हम प्रॉपर यूनिट सेल का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसको समझना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। द डायग्राम इज दैट दिस इज द formation of a unit cell and suppose that these are the particles at every corner. So first of all consider करते हैं भाई, हमारे पास ये क्या हो जाता है, पार्टिकल A, इसके बाद हम इसको पार्टिकल B बना लेते हैं। पार्टिकल B के बाद हम एक पार्टिकल C कंसिडर कर लेते हैं, ये पार्टिकल हमारा D हो जाएगा। राइट। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायगोनल अगर हम बनाने लगते हैं इंटरनल सिमेट्री में, या फिर अगर उसको भी ना बोलें, हम ऊपर के सरफेस बनाने लगे, भाई ए बी सी और डी ऐसे करके बनाते हैं इसको, तो भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से हो जाएगी। आप ऊपर के सरफेस मान लीजिए, आप ये वाला एरिया, ब्लू वाला जो एरिया जैसे मैं शो कर रहा हूँ, या तो इस एरिया को मान लीजिए द ए बी सी डी, फिर ऐसे डायगोनल बन जाएगा। और अगर आप कैसे सोच रहे हैं, आप कंसिडर करना चाह रहे हैं इस तरह से ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, तो आप 1 2 3 और 4 इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर पार्टिकल्स के नेम में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन क्या आएगा वो देख लेते हैं। भाई दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी, दिस विल बी सी, दिस विल बी डी। ओके, सो दैट एक पार्टिकल इनके कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है यहाँ। ठीक है, सो दैट जब हम क्या करते हैं, सो दैट हम एक लाइन प्लॉट करते हैं, कहाँ से, ए टू डी एंड ए टू सी। हमने ये दो लाइनें कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। तो इन दो लाइनों की कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास एक ट्रायंगल शेप अवेलेबल हो गई, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो कॉर्नर है हमारा, दिस कॉर्नर कैन बी कंसिडर्ड एज ए जस्ट लाइक पिरामिड दैट शेप का हो जाएगा ये। हमको इसी कॉर्नर के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, जस्ट बिकॉज जो हमारी प्रीमिटिव यूनिट शेल थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल थी, उसमें पार्टिकल्स सेम थे यहाँ पर, है ना। फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल, दो ही पार्टिकल्स थे और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टिकल नहीं था। यहाँ पर थर्ड पार्टिकल अवेलेबल हो जाएगा, दैट्स वाई ये बॉडी सेंटर्ड शेल हो जाएगी। तो ये वाली सिमेट्री बढ़ने वाली है हमारी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ये जो दो लाइनें होंगी हमारी, जो ए डी हो जाएगी, ए डी को अगर मैं लिख देता हूँ 4R, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है शायद। इसको समझा देता हूँ कैसे हो जाएगा। भाई फर्स्ट पार्टिकल, द थर्ड एंड द सेकेंड एंड द थर्ड, तीन पार्टिकल्स होंगे। जब हम डायगोनल इस तरह से लेके जा रहे हैं, सबके सेंटर पार्टिकल से सबके सेंटर पॉइंट से क्रॉस करते हुए, सो दैट रेडियस आर, द सेकेंड वन आर, थर्ड आर, फोर्थ आर, 1 2 3 4 आर हो जाएगी। मीन्स दैट ए डी इक्वल्स, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल डी है, ये मिडिल वाला पार्टिकल है। हमने इस कंडीशन को जूम करके समझ लिया है थोड़ा सा। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया आपको। सो ए डी इक्वल्स टू 4R। अब ए डी इक्वल्स टू 4R ये हमने एज लाइन जो थी कंसिडर की हुई है, क्योंकि अपर जो एज लाइन्स होंगी वे परफेक्ट क्यूब होने की वजह से बराबर होंगी सारी जगह, लेकिन जो डायगोनल जो होगा वो बराबर नहीं होगा। दैट्स वाई हमको क्या करना है, इसमें से डायगोनल की वैल्यू को निकाल के लेके आना है। सो ए सी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी इज इक्वल्स टू द अंडर रूट द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट। सो दैट वैल्यूज पुटअप करते हैं। आप जानते हैं जितनी भी एज लाइन होती हैं उन सारी एज लाइन को इन अ परफेक्ट क्यूब हम ए ही कंसिडर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट। सो ए सी इक्वल्स टू
नेक्स्ट दैट हमें कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है, रिजल्ट हमारा आ जाएगा √2a। ओके, आफ्टर दैट हम बॉडी डायगोनल AD निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम निकालते हैं इस बार बॉडी डायगोनल। सो द बॉडी डायगोनल AD विल बी, AD क्या निकलेगा, AD के लिए कैलकुलेशन हमें कुछ इस तरह से करनी है। द AD विल बी √AC² प्लस CD स्क्वायर। द बॉडी डायगोनल AD, अगर AD को कैलकुलेट करना है तो हमें AC और CD, ये वाला जो डायगोनल होगा, इंटरनल जो डायगोनल होगा ये वाला, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जाएगी। सो दैट यहाँ से वैल्यूज़ फिटअप करना शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ AC इज √2a एंड सॉरी ये मिस्टेकन हो गया, हम वैल्यू रखते हैं AC की, द AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2a² प्लस CD की वैल्यू हो जाएगी a²। द CD की वैल्यू a² होने वाली है क्योंकि a 2 एज लाइन के इक्वल होगा, बराबर होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं, हम इस वैल्यू का एवलेट करते हैं, रिजल्ट आएगा हमारा √3a। सो दैट यहाँ से दोनों डायगोनल्स की जो हमारा फेस डायगोनल है, ये कौन सा डायगोनल है, ये हमारा फेस डायगोनल है, ये हमारा बॉडी डायगोनल है, हम दोनों डायगोनल्स की क्लेरिफिकेशन कर चुके हैं। अब हम इसको यूनिट सेल के वॉल्यूम के थ्रू कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। आई होप सो यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दैट हम इसके आगे चलते हैं, समझना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंसिडर की है डायगोनल्स को, अब हम वॉल्यूम निकालते हैं यूनिट सेल का। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वेरी वेल नोन है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। अब यूनिट सेल हमारा क्यूब है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a³ एंड व्हाट इज द वैल्यू इन द रिसेंट टॉपिक। हमने रिसेंट टॉपिक में अभी कुछ चीज़ें निकाली हैं, हमने 2 वैल्यूज़ निकाली हैं, एक √2a करके, एक √3a करके। चलिए सारी वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को टिक कर लेंगे। बॉडी डायगोनल को ले लेते हैं। बॉडी डायगोनल हमारा √3a था और 3a इक्वल्स टू 4r में कह सकता हूँ क्योंकि ये AD की वैल्यू थी। अब क्या करेंगे, हम a के स्टेप्स में a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, सो दैट वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू विल बी 4r/√3, 4r/√3। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को हमें पुट अप करना है। चलिए अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट द 4r/√3 द क्यूब। ओके, एंड क्यूब करने के बाद वैल्यूज़ कुछ निकल के आती हैं। वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू को लिख लेते हैं। वैल्यू होने वाली है अपनी 64r³ 4 4 16 and 16 4 64 एंड 3√3, ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें स्पेयर्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्पेयर्स चेक कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्योंकि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो एक ही स्पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर्ड के लिए देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल, यानी कि कॉर्नर्स हमारे पास 8 कॉर्नर हो जाते हैं। द पार्टिसिपेशन एट 1 कॉर्नर इज 1/8। ओके, बट दिस यूनिट सेल आल्सो हैव अ पार्टिकल or sphere in the center of it, so that the value should be 2. Okay, means that number of spheres per unit cell is 2। दो हमारे पास स्पेयर्स हो गए जो पार्टिकल्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालते हैं 2 स्पेयर्स का। द वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स, the volume of 2 spheres should be 2 into 4/3 pi r³, right? Next that वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे एंड द वैल्यू शुड बी 8/3 pi r³ एंड द फॉर्मूला इज सेम। व्हाट इज द फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूले की कैलकुलेशन करनी है हमें बहुत अच्छे से करके। एंड फॉर्मूला विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द
एनी काइंड ऑफ यूनिट सेल, किसी भी तरह की अगर यूनिट सेल की हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी होती है, सो वही पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। हमें जो नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ जो स्फेयर्स होते हैं हमारे पास उनका वॉल्यूम निकालते हैं, जितने भी स्फेयर्स हैं उनके वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है हमें एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से। कर देते हैं भाई। हमें क्या निकालना है, हम निकाल रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, सो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन द वैल्यू इज 64, द 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द रिसोल्यूशन हम एक चीज़ देखेंगे दैट कैलकुलेशन के बाद कुछ चीज़ें रिसोल्व होके आ जाएंगी। ये लाइक दैट π√3/8 करके सोल्व हो जाएगा। एट लास्ट अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाउंड द आंसर विल बी 0.68। ओके, फॉर दैट अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं सो इट विल बी 68%, राइट। So this is the calculation for the packing efficiency in the body centered cubic unit structures। तो जितने भी हमारे सिंपल यूनिट स्ट्रक्चर्स हो जाती हैं उनकी कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं किसी भी बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर्स को तो उनकी कंफर्मेशन के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखना स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट कर सकते हैं।